साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। सबसे पहले तो जितने भी आज आरसीएम परिवार के सदस्य जो आज पूरे हिंदुस्तान से हम लोगों के साथ में ज्वाइन हो चुके हैं, उन सबका आज के इस स्पेशल डिजिटल इवेंट सक्सेस स्टोरी ऑफ आरसीएम लीजेंड्स में मैं भगवत कोई आपका सबका स्वागत करता हूं। और साथियों, हम सारे लोगों को पता है कि आज हम जिस फैमिली से जुड़े हुए हैं वहां से हमें सिर्फ बिजनेस में ही ग्रोथ नहीं मिलती, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीजें हमें मिलती है जो कि हमारे लिए किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती, किसी पाठशाला में नहीं मिल सकती, या फिर अगर किसी भी दूसरे फील्ड में हम या ट्रेडिशनल फील्ड के अंदर कहीं हैं तो वहां पे वो चीजें जो नहीं मिल पाती वो हमें सारा का सारा अगर हम देखें तो इस नेटवर्क इंडस्ट्री के थ्रू हमें मिल सकती है। और आज हम सारे लोग बहुत ही लकी है साथियों कि आज हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहाँ पे हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं बिजनेस का सृजन करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के भविष्य का निर्माण हम करते हैं। हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे हम लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करते हैं। हम एक ऐसे बिजनेस में हैं साथियों जहाँ पे हम सारे लोग मिलकर कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे ले जाने के लिए उसके विकास में हम पूरी तरह से योगदान देते हैं। हम सारे लोग एक ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे सारे लोग मिलकर काम करना पसंद करते हैं, जहाँ पे टीम वर्क होता है। हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे हम अगर लोगों को सफल करते हैं तो वही सफलता बाय डिफॉल्ट हमारे पास में आती है। तो वो सारी चीजें इस बिजनेस की देन है साथियों, और हम सारे लोग बहुत ही लकी हैं। और आप सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस स्पेशल इवेंट में, क्योंकि यहाँ पे सुनने वाला हर एक इंसान, हर एक वो डायरेक्ट सेलर जो कि कहीं ना कहीं आज लोगों को अपने द्वारा कहीं ना कहीं एक नई जिंदगी देने के लिए तैयार है। उनके सपनों को कैसे पूरा किया जाए, उनका ड्रीम बिल्डर है। तो हर एक वो इंसान आज आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा लीडर्स हो सकता है, एक बहुत बड़ा डायमंड हो सकता है, और बहुत सारी लोगों की जिंदगी को बदलने वाला हो सकता है। लेकिन वो सारी चीजें तभी हो सकती है साथियों जब हम एक अच्छी संगत के अंदर हो, हम एक अच्छे अपलाइन की गाइडेंस में हो, हम एक अच्छे बिजनेस प्लेटफॉर्म पे हो, और साथ ही साथ अच्छे प्रोडक्ट के साथ में हम ज्यादा लोगों के पास में जा पा रहे हो। अगर ये सारी चीजें हमारे पास में है, सही नॉलेज हमारे पास में है, तो मैं समझता हूँ हर एक इंसान अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे आके साबित कर सकता है और आगे ले जाने के लिए तैयार कर सकता है। और साथियों, आज अपन जिस सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे हैं, जिस लेजेंड स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, वो भी सिर्फ हमारे लिए इसीलिए है कि अगर हम उन सक्सेसफुल लोगों के जो काम उन्होंने किए हैं उसी काम को हम करना शुरू करते हैं। उन्होंने किस तरह से अपने आप को संघर्ष किया उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने इस जर्नी को जिया है। अगर उन सारी चीजों से हम कुछ लर्न कर पाए, कुछ सीख पाए, तो शायद हम उनसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से और तेज गति से हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हम सारे लोगों को पता है एक सक्सेसफुल इंसान ही हमें उस सक्सेस तक कैसे पहुंचा जाए उसका सही रोड मैप दे सकता है, सही दिशा दे सकता है। तो यही एक ऐसी सीरीज है जहां से हम उन हर एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस में आने के बाद संघर्ष किया, कैसे हार्ड वर्क किया, कैसे अपने ड्रीम्स को बढ़ा रखा, कैसे उन सारी चीजों को, चैलेंजेस को पार करते हुए आज वो इस मुकाम पर हैं। तो क्यों हैं और किस तरह से इस मुकाम से आगे जाने के लिए आज लोगों की जिंदगियों को वो ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, बदल पा रहे हैं। बहुत सारे आज लोग अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के हर एक कोने से उनको उनके फॉलोवर्स हैं, उनके जैसा बनने के लिए लोग अपने ड्रीम्स लेते हैं। वो सारी चीजें इसीलिए हो पा रही है कि सबसे पहले उन्होंने अपने आप को साबित किया, अपने अंदर वो बदलाव किया, उसके बाद लोगों के अंदर वो सारे बदलाव करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। तो वही चीजें हमें भी साथियों यहाँ से लेके जाना है, ताकि हर एक डायरेक्ट सेलर अपने आप को उस मुकाम तक बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचा सके और बाकी लोगों के लिए भी वो एक आदर्श बन सके। तो साथियों, आज का दिन हमारे लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, एक ऐसे लेजेंडरी पर्सन से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने के बाद में अपने हार्ड वर्क से, अपने उस ड्रीम के साथ में काम स्टार्ट किया था, अपने उस विजन के साथ में काम किया था, और बहुत ही जल्द पूरे अपने उस एरिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा तेज गति से उन्होंने अपने लेवल्स को अचीव किया और बहुत सारी चीजें की। और आज उन्हीं के कारण पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर एक स्टेट में उनकी टीम से हर जगह लोग आज उनको फॉलो करना पसंद करते हैं, और एक बहुत ही जज्बे के साथ में आज भी उस बिजनेस को कर रहे हैं, एक बहुत बड़े बिलीवनेस के साथ में इस बिजनेस के अंदर हैं। तो आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है साथियों, अगर अंत तक हम लोग बने रहते हैं और हम क्या सीख पाते हैं। तो मैं आप सारे लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज जो भी हम सीख के जाएं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आज के बाद में आपकी जिंदगी में आप क्या चेंज करने वाले हैं और कौन से लेवल पे जाने हैं। तो आज की स्टोरी को हम सुने, उनके बारे में जाने उन्हीं की जुबानी। उससे पहले आइए देखते हैं एक छोटा सा प्रोफाइल वीडियो।
साथियों, जैसा कि आपने देखा और सारे लोग पहचान ही गए होंगे कि आज हमारे बीच में जो शख्सियत आने वाली है, जो लेजेंडरी पर्सन आने वाले हैं, वो है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से टाउनशिप से, जो कि जगदलपुर, जहाँ से उन्होंने इस करियर की शुरुआत की सन 2002 से। और किस तरह से उन्होंने एक साइकिल से लेकर लग्जरी कार तक का सफर तय किया, किस तरह से एक नॉर्मल डायरेक्ट सेलर से लेकर एक सप्लायर तक का सफर तय किया। और एक मैं ये भी कहूंगा साथियों कि छत्तीसगढ़ स्टेट के पहले डायरेक्ट सेलर होने का आज उनको गौरव प्राप्त है। उन्होंने पूरे स्टेट में ही नहीं, आज हिंदुस्तान के हर एक स्टेट के अंदर अपना बिजनेस खड़ा किया है। तो वो जोश, वो जुनून और वो जिस मेहनत के साथ में, जिस बड़े विजन के साथ में उन्होंने काम शुरू किया, और आज भी वो उसी जुनून के साथ में काम करते हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत जो आज भी अगर उनके पास में किसी एक नॉर्मल डायरेक्ट सेलर का भी कॉल चला जाए किसी भी इशू को लेकर, तो वो उसका पूरा फॉलोअप लेते हैं, उसकी पूरी क्वेरी सोल्व करते हैं। ऐसे डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं। और साथ ही साथ मैं बहुत ही इंस्पायर होता हूं उनसे। जब भी उनका कॉल आता है तो लगता है कि हाँ, आज ऐसे लीडर्स ऐसे मुकाम पर होने के बाद भी हर एक छोटी छोटी चीज के ऊपर वो टीम के साथ होते हैं, हमेशा उनके लिए तैयार होते हैं। किस तरह से इस बिजनेस को बड़ा किया जाए, किस तरह से लोगों के अंदर आरसीएम के प्रोडक्ट पहुंचाया जाए, किस तरह से हर घर के अंदर आरसीएम रूपी ये जो वरदान है वो पहुंचे, वो सारी चीजों के लिए आज पूरी तरह से वो काम करते हैं। एक ऐसा फेज भी आया साथियों जब बहुत बड़े बड़े लीडर्स उनके ग्रुप को छोड़ के चले गए, बिजनेस से क्विट करके, उसके बाद भी उन्होंने फिर से अपने उसी विश्वास के साथ में, उसी जोश के साथ में इस बिजनेस में काम करना शुरू किया, फिर से बिजनेस को उसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। तो एक ऐसी शानदार लेजेंडरी पर्सनालिटी को आज हम सारे लोग सुनने वाले हैं। तो आज हमारे बीच में है मिस्टर रत्नेश जी जैन, जो कि आज की डेट में जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, वहां पे आज वो सेटल हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आज नई जिंदगियों को बनाने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल बनाने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। तो आइए आप लोगों की जोरदार एक्साइटमेंट और तालियों के बीच में हम इन्वाइट करते हैं रत्नेश सर को। सर, वेलकम है आपका, प्लीज। सर धन्यवाद सर। बहुत बहुत थैंक यू सर भागवत जी। आपने जो पिक्चर चलाई, आपने पूरी मेरे 20 साल की जीवन को आपने दिखाया है यहाँ पर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आपका, सबसे पहले कि आपने दिल को टच कर लिया आपने इन बातों से, और आपने जिस प्रकार से वेलकम किया है। और एक एक बातों को आपने, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने किस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ की रहस्यमय बातों को आपने अंदर आपने इकट्ठा कर लिया। और निश्चित तौर पर आपने जो बातें कही है वो सारी बातें बिल्कुल शब्द से शब्द सही है, आपने जो बताया यहाँ पर। और मैं आपको सबसे पहले बधाई भी देना चाहूंगा सर, जो आपने सीरीज स्टार्ट किया है जो प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम से कि मानिए हिंदुस्तान के अंदर में कई लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जहां पर लोग ये देख पा रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जिसके अंदर कुछ जुनून है, और चाहे वो किसी बैकग्राउंड का व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पास में अगर ललक है, एक सपना है, तो वो कामयाब हो सकता है। तो इन प्रोग्रामों से जो एनर्जी मिलती है सर, वो डेफिनेटली आप उसके लिए बहुत बड़े एक मील के पत्थर हैं। आपके इस प्रयास से हो पा रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका दिल से। और जैसा कि सर आपको मैं अपने बारे में बताना चाहूँ कि सर नाम रत्नेश कुमार जैन है मेरा, और मैं बस्तर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। शुरुआत हमने वहां से किया था, और इस बिजनेस की जब शुरुआत किया था तब मुझे मालूम नहीं था कि इतना कुछ बड़ा हो जाएगा। केवल पॉकेट मनी जैसी कुछ चीज पाने के लिए हमने शुरुआत किया था सिस्टम का, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी। मुझे अच्छे लोग, आप जैसे अच्छे लोगों से मुझे मिलाता चला गया, और मैं बिजनेस में कामयाब हुआ यहाँ पर। लेकिन साथियों, मैं कुछ घटनाएं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर कि बिजनेस में हमें क्या मिलता है। शुरुआत में जो दिखता है वो कई बार पर्याप्त नहीं होता है, जो हमको दिख रहा होता है वो बहुत कम होता है, पीछे संभावना बहुत बड़ी छिपी होती है। और इस बात को जानने के लिए हमें जरूरी है हम उन कामयाब लोगों से मिले जो उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं। तो मैंने एक अच्छा काम किया कि जब मुझे बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिली, तो ठीक वैसे ही मेरे साथ में भी हुआ कि जहां पर हमने इस चीज को भरोसा नहीं किया, क्योंकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ बहुत साधारण सा परिवार रहा है मेरा, जहाँ पे मेरी मदर और फादर दोनों सर्विस में थे, एक गवर्नमेंट में एक प्राइवेट में। और आपको पता है कि प्राइवेट जॉब के अंदर उतनी अच्छी इनकम मिलती नहीं है। हम लोगों का परिवार 5 लोगों का परिवार था, और 6,000 रुपये की इनकम थी। गुजारा चलता नहीं था सर, चलाना पड़ता था उस वक्त पर। और जैसा कि मैं अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था, तो और मेरे से ऊपर 2 बहनें थी, तो हमेशा मेरी पेरेंट्स को एक चिंता होती थी कि लड़का जो है ये पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा नहीं है, और 2 बहनें की शादी करने के बाद इसके लिए क्या हम कुछ कर पाएंगे। तो मेरी मदर को हमेशा चिंता होती थी इस बात की हमेशा, और हमेशा मुझे वो कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करती थी। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
इस बिजनेस में अगर मैं कामयाब हूँ तो सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो मेरी मदर को जाता है, जिसने मुझे कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रेरित किया, और उनकी वजह से मैं सिस्टम को समझ पाया और करने की हिम्मत भी कर पाया। और जब हमने बिजनेस को पहली बार प्लान को देखा, तो उस वक्त पर मैं अगर बताऊं तो मुझे भी जिस तक जिंदगी मैंने बचपन से देखी थी सर्विस क्लास फैमिली के अंदर में, कि हमको पता होता है कि पैसा जिंदगी में कभी भी आसानी से आता नहीं है, चुटकियों में जाके नहीं आता है। वो हम जानते हैं कि खून पसीना एक करना पड़ता है। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा था कि मेरे पेरेंट्स में मेरे जो पिताजी थे, मेरे घर से रोजाना 20 किलोमीटर उनका दूर ऑफिस था। वो डेली सुबह जाते और शाम को आते, और मैंने बचपन से लेकर के जवानी आते तक मैंने काम को देखा, और मैं समझ चुका था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। और मुझे जब प्लान दिखाया गया तो पहली बार में यकीन नहीं हुआ मुझे भी कि ये इंडस्ट्री में इतना कुछ हो सकता है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उस व्यक्ति का जिसने मुझे बिजनेस को समझने में मुझे मेरी मदद किया। और मैं इंस्पायर हुआ उस व्यक्ति से जब मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान देखने को मिला। तो वो कोई और नहीं थे साथियों, उन्होंने मुझे जब प्लान दिखाया तो वो व्यक्ति एक इंजीनियर थे जिसने मुझे प्लान दिखाया था। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया था केवल एक लाइन बोल करके। अक्सर लोग पूछते हैं कि किस प्रकार से मैं इनवाइट करना चाहिए, तो मैं चूंकि सर्विस बैकग्राउंड में था और मेरी मदर मुझसे कुछ ज्यादा अपेक्षा रखती थी कि मैं कुछ बढ़िया करूं, तो मैंने देखा था कि जैन होने की वजह से और पढ़ाई में कमजोर था मैं, बहुत अच्छे नंबर मेरे नहीं आते थे उस वक्त पर। तो एक डाउट था कि नौकरी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी मैं संघर्ष कर रहा था उस वक्त पर। और मुझे जब बिजनेस मिला तो मुझसे पूछा गया कि आप भविष्य में नौकरी करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो। तो मैं बार बार देखता था कि नौकरी जो लोग करते हैं, तो मेरे जितने भी जो रिश्तेदार थे देखते थे वो सभी लोग बिजनेस फैमिली से थे, और मैंने देखा उनकी लाइफ काफी अच्छी होती थी। और जो लोग सर्विस में होते थे उनके पास में हमेशा लाइफ में एडजस्टमेंट होता था, और एडजस्टमेंट होने की वजह से उनकी लाइफ पूरी प्लान होती थी, क्योंकि सैलरी महीने में एक बार मिलती थी। तो सब कुछ प्लान करके चलना पड़ता था, और हमेशा हर चीज के लिए साल में कुछ दिन और कुछ महीने फिक्स होते थे। तो एक तरह सीमित जिंदगी होती थी। लेकिन जो लोग बिजनेस क्लास थे उनकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। और मैंने बचपन से बड़े होते होते मैंने फैसला किया मुझे कोई ना कोई बिजनेस करना है। और मेरे दोस्त ने एक दिन मुझसे पूछ बोला कि आगे चल के तुम क्या करना चाहते हो। मैं फटाक से बोला कि मुझे बिजनेस करना है। और उन्होंने कहा कि अगर तुम सही में बिजनेस करना चाहते हो तो एक बिजनेस की मीटिंग हो रही है जहां पर कुछ पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और आप भी आगे चल के देखो अगर भविष्य में बिजनेस करना है तो किस तरह का बिजनेस करना हमारे लिए बेहतर हो सकता है। तो मैंने चला गया वहां पर, जाके मैंने सब प्लान देखा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो इतना आसान मुझे लगा कि इतना आसानी से तो कोई अमीर बन कैसे सकता है। मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन मैं जिस व्यक्ति से प्लान सुना था, उन्होंने एक बात बोला था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं क्लास 1 ऑफिसर के पोस्ट पे काम करता हूँ, जहाँ मेरी सैलरी 35,000 रुपये की सैलरी है। और 3 साल के बाद मैं अपनी जॉब को क्विट करने वाला हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री से मैं अपने इनकम को 3 गुना करने वाला हूँ। ये लाइन मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी। जहां पर व्यक्ति भारत में नौकरी के पीछे भागता है, उस जगह पर वो व्यक्ति नौकरी छोड़ने की बात कर रहे थे, तो मेरे लिए इस बात को सोचने में मजबूर हो गया। और उन्होंने मुझसे बोला कि हमें फैसला जल्दी नहीं करना है, आप आराम से फैसला करो, विचार करो, उसके बाद में अगर आपको लगता है इस काम को हम शुरू कर सकते हैं। तो मैंने समझने के लिए मुझे कुछ किताबें दी और मैंने कुछ जानकारी हासिल की। मुझे बताया गया कि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री दुनिया में 50 साल से ऊपर समय से चल रही है। और ऐसे भी लोग जहाँ काम करें जहाँ पर दादाजी ने काम किया, उसकी इनकम पोते को आ रही है। तो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी वहां पर। लेकिन लेकिन जो दिखा रहा था मुझे उस समय मानना मेरे लिए मजबूरी था। मैंने इंटरनेट साइट पर सर्च किया और पाया कि सब कुछ ये सही बता रहे हैं। तो मुझे इस काम को समझने में कोशिश करने लगा मैं, और आगे बढ़ने लगा। और जैसे जैसे मेरे सवाल थे वो हल होते गए, तो मैंने इस काम को करने की शुरुआत किया। और फिर मुझे एक बार आरसीएम का प्लान जानने का मुझे मिला, जो कि प्लान मुझे दिखाया गया था मेरे पड़ोसी ने। और मैं किस्मत वाला हूं कि मुझे मेरे पड़ोसी जो थे वो राजस्थान के थे। और एक बार राजस्थान गर्मी की छुट्टी में घर गए थे वो, और वहां से जब उनका भतीजा वहां से आया तो वो अपने साथ में एक बैग लेकर के आया, और उस बैग था आरसीएम का बैग था। और उन्होंने मुझे प्लान बताया आरसीएम के बारे में, और बताया कि राजस्थान में तो कमाल और धमाल हो रहा है और इस तरह से जिंदगियां बदल रही है। तो मैंने पहली बार डाउट किया कि क्या भारत में ऐसी कोई कंपनी हो सकती है जो इतना बढ़िया काम कर सकती है। तो मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन मैंने लास्ट में इसलिए स्टार्ट कर लिया आरसीएम को कि इस बिजनेस में जाने का कुछ भी नहीं था। और बताया गया कि जो धमाल हो रहा है, किसान था एक राजस्थान के अंदर में जिसकी इनकम
केवल 1 साल में 250 रुपए से स्टार्ट होकर के 2 लाख में मेरा पहुंच चुकी थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात थी और मैंने कहा कि चलो कुछ करके देखते हैं। ये सोच के हमने स्टार्ट करने का विचार बनाया और हमने स्टार्ट किया। तो इस तरह का शुरुआत रही मेरी वहाँ पर। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ कि जो मैंने सोचा था कि कुछ पैसे आ जाएँगे और मेरे पॉकेट में निकल जाएगी, ये सोच के स्टार्ट किया था, लेकिन आज बिज़नेस जो हमें मिला है, वो बहुत कुछ मिला है। मैं कुछ स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। सर स्क्रीन आ गई थी मेरी? यस सर, यस सर। जी। सर मेरी शुरुआत हुई थी सन 2002 में एज ए स्टूडेंट। मैं पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर का मेरा पढ़ाई चल रही थी। उसी वक्त मुझे आरसीएम मिला। मैंने बस उसको वैसे पकड़ लिया जैसे कि एक बिल्ली चूहे को पकड़ती है, क्योंकि इतना शानदार अवसर जहां पर खोने का कुछ भी नहीं है और आने का बहुत कुछ था। तो मैंने सब कुछ जब चेक कर लिया, चेक करने के बाद मैं इसको छोड़ा नहीं और मैंने स्टूडेंट रखते स्टार्ट किया और केवल मैंने मेरे अपलाइन की मदद से केवल 4 महीने के अंदर मैंने रॉयल्टी का मुकाम हासिल किया उस वक्त पर, जिस वक्त पर छत्तीसगढ़ में एक भी एग्जाम्पल नहीं था इनकम अचीवर के रूप में, एक भी पिकअप सेंटर नहीं थे, दुकानें नहीं थी। लेकिन मैंने अच्छा एक काम किया था कि मैंने मेरे अपलाइन से बोला था कि जो 2 लाख रुपए किसान के पास में आ रहे हैं, अगर ये इनकम आपके पास लग जाए तो कैसी रहेगी? तो मैंने कहा जिंदगी बल्ले-बल्ले हो सकती है। तो उन्होंने मुझे बल्ले-बल्ले करने के लिए घर बैठे बल्ले-बल्ले करोगे या कुछ जाँच पड़ताल भी करोगे? तो मैंने कहा बिल्कुल जाँच पड़ताल करेंगे। तो मैं जाँच पड़ताल करने के लिए राजस्थान गया। कंपनी देखी, कंपनी के हमारे ओनर जो हैं आदरणीय श्री त्रिलोक सिंह छाबड़ा से मुलाकात किया, उनके विज़न को समझा। उनकी बात विज़न में एक बात थी कि वो आम आदमी के लिए कुछ करना चाहते थे और मैं आम आदमी था। मुझे लगा कि शायद मेरे लिए ही कंपनी डिज़ाइन किया गया है और मैंने इस उद्देश्य से शुरुआत किया और कंपनी का प्लांट देखा, मैंने प्रोडक्ट देखे और मैं फंक्शन अटेंड किया वहाँ पर। उस सभी कामयाब लोगों से मैंने मुलाकातें की। आदरणीय मुकेश कोठारी जी से मुलाकात की, मैंने वहाँ पर मुलाकात की और भी कदम सिंह राठी जी से मुलाकात किया। ऐसे कई लोगों से मुलाकात करने के बाद मेरा विश्वास पुख्ता हुआ और मैंने आकर के दबा के काम किया और 4 महीने के अंदर रॉयल्टी का मुकाम हासिल किया। मेरे अपलाइन बोलते थे कि मैं पूछता था कि मेरे शहर में पिकअप सेंटर कब खुलेगा? तो उनका एक टारगेट था कि जब आप 400 लोगों की ज्वाइनिंग करवा लोगे तो आपका पिकअप सेंटर खुल जाएगा। तो मैंने उस टारगेट को पूरा करने के लिए मैंने काम किया अपनी टीम के माध्यम से और केवल 4 महीने में रॉयल्टी का मुकाम हासिल किया। लगभग 10 महीने के अंदर में टेक्निकल का मुकाम हासिल किया और फिर सफलता के बाद में इनकम जो बढ़ती गई तो विश्वास बढ़ता गया, कामयाबी बढ़ती गई और उसके बाद साथियों फिर हम रुके नहीं। 2007 में रूबी का पिन, 8 में स्टार रूबी का पिन और 10 में सफायर जैसे पिन को मैंने हासिल किया और वो सब कुछ भी मिला इस बिज़नेस से जो हमने कभी सोचा नहीं था। आदरणीय श्री इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी से मिलने का एक शानदार मौका मिला। केवल और केवल आरएसएम बिज़नेस की वजह से मिस इंडिया 2015 और 16 उनसे भी जो अदिति आर्या जी हैं उनसे मिलने का मौका मिला। साथ ही साथ में इंटरनेशनल प्लेयर सानिया मिर्जा से मिलने का मौका मिला। तो साथियों जो हम सोचते हैं वो तो मिलता ही मिलता है, जो हम नहीं सोचते हैं वो भी मिलता है। ये बिज़नेस की ताकत है और इस दुनिया में इस बिज़नेस में अगर मैं आज अगर इस मुकाम पर हूँ तो सबसे पहला जो श्रेय जाता है मेरा वो जाता है हमारे आदरणीय बीसी छाबड़ा जी, जो कि भाग्य चेन छाबड़ा के नाम से पूरे विश्व विख्यात हैं और इनकी बातों ने मुझे प्रेरित किया। इनका कहना था कि हर आदमी के अंदर में एक महामानव है और आप कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। आप केवल आपको अपने महामानव को जगाना है। उन्होंने उनकी एक लाइन होती है, मैं उनको सुनता हूँ अक्सर कि इस जहां में कोई भी अभागा नहीं है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि अभी वो जागा नहीं है। ऐसी बहुत सारी लाइन्स हमने इनसे सीखी है और सीख करके अपनी जिंदगी में बदलाव किया है और इनकी बातों से हमने जिंदगी को आगे बढ़ाया है। शुरू-शुरू में हमें भी लगता था डर कि मैं गाँव का हूँ, मुझसे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पर हमारे समाज के लोग हमें कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता और जब व्यक्ति गाँव में पढ़ा लिखा होता है, तो अक्सर एक डर होता है कि मैं तो गाँव का हूँ। एक बात हम जानते हैं कि इस दुनिया में अक्सर लोग बाग होती है जो बाहर के लोगों से नहीं डरते हैं, हारते हैं, बल्कि अपने अंदर की लड़ाई से हार जाते हैं। तो जब बार-बार आपको बचपन से दिमाग में डाला जाता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, तो आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे होते हो। लेकिन मैंने छाबड़ा जी की ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया, जिससे अपने अंदर में मैंने अपनी शक्तियों को जगाया। वो कहते हैं कि जिस काम को करने से लगता है डर, उस काम को आप बार-बार कर। यानी कि इस तरह से काम करके हमने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल किया है। तो मैं बहुत-बहुत ऋणी हूँ सर का, धन्यवाद करता हूँ। मैं इनकी वजह से मैं आज कामयाब हो पाया हूँ।
साथ ही मेरे ग्रेट अप्लायंस में बहुत सारे अप्लायंस हैं, उसमें से अगर मैं बात करता हूँ तो आदरणीय विजेंद्र सिंह राठौर जी, ओपी शर्मा जी, आदरणीय मुकेश कोठारी जी, इनके सानिध्य से मुझे बार बार अपने अंदर सुधार करने का मौका मिला और इनकी वजह से मैं कामयाब हो पाया। और साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, ये 3 जो है शख्सियत बन चुके हैं, या मेरे नजर में कहूँ तो ये व्यक्ति नहीं है, ये इंडस्ट्री के मालिक हैं। एक मैं बात करता हूँ, विजेंद्र जी की बात करता हूँ तो पर मंथ 50 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। रवि ओपी शर्मा जी पर मंथ 100 करोड़ टर्नओवर करते हैं। और आदरणीय मुकेश कोठारी जी 200 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। ये बिजनेस साथियों इंडस्ट्री बनने बनाने का बिजनेस है। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया में इंडस्ट्री जैसे काम करें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस बहुत बड़ा है। अक्सर बिजनेस में बहुत सारे लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो बिजनेस को छोटा मान लेते हैं, अक्सर छोटा मान लेते हैं। मुझे याद आती है अपनी वो बातें 2002 के आसपास में जब हमने शुरुआत किया था, तो अक्सर बहुत से लोग हमें हमारा मजाक उड़ाया करते थे। आपसे भी लोग अक्सर कहते होंगे कि पहले तू करोड़पति बन जा, उसके बाद देखेंगे, और बहुत सारी बातें। लेकिन मैंने मीटिंगों में सुना है बातें, बहुत सारी बातें, कि जब जब ये जमाना जिस पर हंसा है तब उस व्यक्ति ने इतिहास रचा है। तो साथियों, ये बात बिल्कुल सही है। आप थोड़ा बर्दाश्त कर लें, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम मीटिंग में आते हैं, कामयाब लोगों से मिलते हैं, सफल लोगों के साथ में संगत करते हैं, और अक्सर हम घर जाकर के उनकी सलाह मान लेते हैं जो लोग दुनिया में नाकामयाब हैं, या हमारे अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी बात मान लेते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो आप सलाह किससे लेंगे? डॉक्टर की लेंगे, इंजीनियर की लेंगे, यस, या फिर किसी हजाम से लेंगे? क्योंकि डॉक्टर जो हजाम होता है वो भी कैंची पकड़ता है। जी हाँ साथियों, अगर डॉक्टर बनाना है तो सलाह आपको डॉक्टर से लेनी पड़ेगी। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें कामयाब व्यक्ति से कामयाबी के राज हमें जानना पड़ेगा। तो हमने इन बातों का पालन किया कि हम केवल कामयाब लोगों से मिलते रहे और उनकी बातों को समझते रहे और बिजनेस में आगे बढ़ते रहे। तो इस तरह से हमने शुरुआत किया बिजनेस के अंदर में। और मुझे अच्छे से याद है कि शुरुआती दौर में प्रोडक्ट भी कम थे, लेकिन मैंने अपलाइन से सुना, अपलाइन ने मुझे बोला था कि मैंने उनसे शिकायत किया कि सर ये जो प्रोडक्ट है इसे हमने स्टार्ट किया था तो 3 पैंट और 3 शर्ट का कपड़ा था। मैंने कहा इस कपड़ों से रॉयल्टी इनकम कैसे आएगी, बार बार इनकम कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा था कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं और कंपनी शुरुआत कर रही है, और कंपनी की प्लानिंग बहुत बड़ी है, शुरुआत है, प्लानिंग बहुत बड़ी है, कल बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे आपके पास में। और अगर अगर आप इस काम को अभी नहीं करते हैं तो आपके पास 2 चॉइस हो सकती है। आप उस वक्त का इंतजार करें जब बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हों, बहुत से लोग कामयाब हो चुके हों, और आप बहुत सारे लोग कामयाब लोगों के बीच में उनमें से भीड़ का एक हिस्सा हो। या आपके पास ऑप्शन है कि इस काम को आप आज शुरू करें जिस समय पर आपके क्षेत्र में कोई नहीं कर रहा है, और काम करके अपने आप को उस मुकाम में ले आए। आने वाले टाइम पे कंपनी प्रोडक्ट लाएगी, कंपनी काम बहुत बड़ा होगा, लेकिन एक दिन आएगा कि बहुत सारे लोग आपके ग्रुप में होंगे। तो आपको देखना है कि आप किसी के ग्रुप में होना चाहते हैं या किसी किसी को अपने ग्रुप में लाना चाहते हैं। अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको पहले कदम बढ़ाना पड़ेगा, और हमने साहस किया पहले कदम बढ़ाने का, और हमने यहाँ तक आने का फैसला किया। इस तरह से शुरुआत हुई। और मुझे शुरुआत में एक बात बताई गई थी, जब मैंने इस इंडस्ट्री में सर्च किया था तो शुरू में लगता था कि पता नहीं, क्योंकि उस समय पर भारत सरकार की हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई स्कूल में कॉलेज में इसके लिए गाइडलाइन नहीं बनी हुई थी, और बहुत सारे किसी भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के बीच में इस चीज को जानना मुश्किल था। लेकिन मुझे बताया गया कि अ, जो भी काम आज हम देखते हैं, भारत हमारा जो है, आज हमारा भारत विकसित नहीं है बल्कि विकासशील देश है। और जो जो विकसित कंट्रियां हैं, और जिन विकसित कंट्री के अंदर में जो भी चीजें होती है वो सब कुछ भारत के अंदर में होती है। मुझे बताया गया था कि देखिए, पहले सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ कंप्यूटर, तो अमेरिका में आया, तो हिंदुस्तान में भी आया। मोबाइल जो है वो अमेरिका में आया तो हिंदुस्तान में भी आया। उसके बताया गया कि पानी का बिकना स्टार्ट हुआ अमेरिका के अंदर में, हिंदुस्तान में भी बिकना चालू हुआ। और ठीक इस प्रकार से बताया गया कि जो जो कल्चर अमेरिका के अंदर होता है वो सारी चीजें जो होती है वो आपके इंडिया में होती है। लेकिन समझदार कौन है सर, उसके लिए एक बात मैंने बताई गई। वो बात इस तरह से थी, वह देखें जो सब देख रहे हैं, लेकिन वह सोचें जो कोई नहीं सोच रहा है। यही सफलता का नियम है। जी हाँ साथियों, आप औरों के पहले देखें, औरों से पहले सोचें, यही सफलता का नियम है। बताया गया था मुझे कि जब अमेरिका, जापान,
के अंदर में इस इंडस्ट्री से लोग अपना खुद का हवाई जहाज मेंटेन कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया में भी लोग मेंटेन करेंगे। और बताया गया कि जो घटनाएं अमेरिका में घटती हैं वो हिंदुस्तान में घटती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अमेरिका के अंदर में जॉब की गारंटी नहीं होती है, इंडिया में भी आएगा जब जॉब की गारंटी नहीं होगी। और बहुत सारी बातें मुझे ऐसी जानने को मिला वहां पर उस वक्त पर, और मैं देखता गया कि वास्तव में जो घटनाएं आज अपने इंडिया में जो कल्चर चलता आ रहा है वो सब कुछ, चाहे कपड़े की फैशन की बात करें, चाहे ट्रेंड की बात करें, वो सब कुछ वहां से आता है। तो मुझे भरोसा था कि जब इस इंडस्ट्री को दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्रियां सपोर्ट करती है, तो एक न एक दिन भारत भी इसको सपोर्ट करेगा, भारत सरकार भी उसको सपोर्ट करेगा। इस विश्वास से मैं काम को करता चला गया, क्योंकि मैंने लोगों की बातों पे नहीं गया। मैं समझ चुका था कि इस इंडस्ट्री के अंदर में आपको, आपके लिए खोने का कुछ भी नहीं है। ये इंडस्ट्री ऐसी है जो कि हर प्रकार से गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, चाहे इनकम टैक्स की बात कीजिए, चाहे सेल टैक्स की बात कीजिए। और हम देखते आ रहे हैं सन 47 से हर गवर्नमेंट में आती है और कहती है कि हम गरीबी मिटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, लेकिन उनके पास कोई भी साधन नहीं है गरीबी हटाने का, बेरोजगारी हटाने का। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है लगातार और लगातार लोगों को रोजगार भी दे रही है, गरीबी भी दूर कर रही है, लोगों के सपने भी पूरे कर रही है। इस तरह का मामला मैंने इसके अंदर में होता हुआ पाया, और इसी विश्वास से मैं काम को करता चला गया लगातार लगातार। और ये परिणाम था कि जिस वक्त पर कंपनियां शुरुआती दौर पे शुरुआत कर रही थी, तकलीफें थी, पिकअप सेंटर नहीं थे, मीटिंग नहीं थे, तो भी हमने इस काम को लगातार करते चला गया। और केवल केवल ऊपर से आशीर्वाद था अपलाइन का, जिनकी टच में रहने की वजह से मैं कामयाब हो पाया। तो ये साथियों, अगर आपको जब भी बड़ा काम करना होता है तो आपको कहा जाता है कि आपको अगर अपने भरोसा नहीं होता, अपलाइन की बातों पे विश्वास करें। इस बिजनेस में कामयाबी का एक राज है, बहुत सिंपल सी लाइन होती है कि अपलाइन से पूछें कैसे कैसे कैसे, और डाउनलाइन को बताएं ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में कमाए पैसे पैसे पैसे। और इस बिजनेस में कामयाबी का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, वो होता है कि दिल आपका और दिमाग अपलाइन का। अगर आपको बड़ी कामयाबी जाना है तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस में दिमाग नहीं लगाना है, इस बिजनेस में आपको दिल लगाना है आपको, क्योंकि आपके अपलाइन ने सारे दिमाग लगाने के बाद वहां तक पहुंचे हैं, और अगर वहां तक वो पहुंच सकते तो आप भी पहुंच सकते हैं। तो मैंने इन सब बातों को फॉलो किया, इस तरह से काम को समझा और केवल करता चला गया। तो अगर हमें कामयाब होना है तो बिल्कुल बिना डरे हमें इस काम में आगे बढ़ना है, प्रयास करते रहना चाहिए हमको इसके अंदर में। और कुछ तकलीफें हमको आएंगी, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि लोग बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं, क्यों नहीं हो पाते हैं, लोग सोचते हैं क्या और परिणाम होते हैं क्या। देखिए, हमारी सोच जो है साथियों, वो बहुत ज्यादा परिणामों पर प्रभाव डालती है। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार एक आदमी सड़क किनारे समोसे बेचता था। वो अनपढ़ व्यक्ति था, इसलिए वो अखबार नहीं पढ़ पाता था, लेकिन और ऊंचा सुनने की वजह से वो रेडियो भी नहीं सुन पाता था। लेकिन वो बड़ी मेहनत से काम करता था और रोजाना समोसे का काम करता था, और उसकी मेहनत और उसकी प्रयास और जुनून की वजह से उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है, और वो धीरे धीरे अपनी दुकान को और बड़ा करने लगता है। फिर धीरे से आलू की मात्रा बढ़ा लेता है, अपने उसका जो चूल्हा होता है उस चूल्हा को बड़ा कर लेता है, और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा दुकानदार बन जाता है अपने प्रयासों से, अपने मेहनत की वजह से। और इस तरह से वो सफल व्यक्ति सफलता से अपने दुकान का संचालन कर रहा होता है। तभी होता क्या है, तभी क्या होता है कि उसका लड़का पढ़ लिख करके कॉलेज से आता है, और वो भी उसके काम में हाथ उठाने लगता है। और एक दिन अचानक अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, क्या आपको मालूम है कि हमारे अभी देश में, हमारे दुनिया के अंदर में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है। पूरी दुनिया के अंदर में आर्थिक मंदी का दौर आने वाला है, और हमारा देश भी उससे बचने वाला नहीं है। चूंकि उसके पिताजी अनपढ़ थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, रेडियो सुनते नहीं थे, तो उसने भी बेटे की बातों पर, जो कि पढ़ा लिखा था, उस पर यकीन करके वो उसकी बातों को मान करके उसने क्या किया कि उसने अब आलू की जो ऑर्डर कम कर दिया, आलू कम मंगाने लगा, चूल्हा भी छोटा जलाने लगा ताकि तेल की बचत होने लगे। और ग्लोसाइन बोर्ड जो कि बाहर लगाया हुआ था उसको उतार के भी वो नीचे वो रख देता है, और धीरे धीरे क्या करता है, वो देखता है कि वास्तव में बेटे की कई बातें होती है वो सच होने लगती है। क्योंकि कई बार अक्सर जब ग्राहक आते हैं उस वक्त पर समोसा रेडी पे होता नहीं है, तो कुछ लोग लौट जाते हैं, कुछ लोग अच्छे से सर्विस नहीं होने की वजह से दुकान छोड़ के अगली दुकान पे चले जाते हैं। और उस समोसे वाले को लगता है कि शायद मेरी बेटे की बातें जो है वो सच हो रही है, और इस प्रकार से उसको सच मानने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि उसने सोचा था कि अब मंदी का दौर आने वाला है, और उसने मंदी के अनुरूप अपने आप को बदल लिया,
इसी कारण से उसकी दुकान मंदी आ जाती है। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कई बार हम अपने सोच को अपने दिमाग में हावी कर लेते हैं, इस वजह से आपको परिणाम मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए, कई लोग इस काम को इसलिए नहीं कर पाते हैं, वो इस काम को छोटा मोटा समझते हैं, छोटा मोटा समझते हैं, और छोटा मोटा समझते हैं तो करते क्या है, वो प्रयास भी छोटा करते हैं। देखिए, अगर आपका प्रयास जब छोटा होगा तो निश्चित तौर पर परिणाम भी आपका छोटा ही होगा। कई लोग सोचते हैं कि ऐसे काम से इनकम या तो आती नहीं है या तो लगातार नहीं आती है, और जब ऐसा सोचते हैं तो क्या करते हैं, वो प्रयास भी लगातार नहीं करते हैं, और जब लगातार प्रयास नहीं करते हैं तो होता यूं है कि उनके पास में इनकम भी लगातार आती नहीं है। फिर उनको लगता है कि शायद वास्तव में इस तरह के काम से जिंदगी को बनाना मुश्किल होता है। सबसे बड़ा कारण इस काम को सफल नहीं होने का वो होता है कि लोग इस काम को बिजनेस नहीं मानते हैं, बल्कि स्कीम या लॉटरी समझते हैं। और जब वो ऐसा समझते हैं तो क्या करते हैं, इस काम को कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं, या कभी दो को ज्वाइन करा के भूल जाते हैं। तो ये तमाम कारण होता है। जब वो स्कीम मानते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं, लॉटरी मानते हैं तो सोचते हैं कि हमें काम कम करना पड़े और पैसा ज्यादा आ जाए। क्या ये कभी संभव हो सकता है? बिल्कुल नहीं साथियों। हम काम कम करेंगे तो आपको रिजल्ट भी कम आएगा, चाहे आपकी लागत आरसीएमएस की हो, चाहे आपने लाखों रुपए से कोई दुकान भी क्यों ना खोला हो। आप अगर उस दुकान को कभी कभार खोलेंगे तो दुकान चलने वाली नहीं है। तो हमें इस काम को लगातार करना पड़ेगा, और जब हम लगातार काम करते हैं तो सफलता मिलती है। हम लगातार इसलिए काम को नहीं करते हैं क्योंकि हमने पूंजी लगाई नहीं है, हमारे पास भूलने के लिए पर्याप्त साधन होता है। लेकिन अगर इस काम को बिजनेस मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि आपने लाखों रुपए लगाए हैं तो आपके लाखों रुपए आ सकते हैं। इस बात को मैं इस प्रकार से कहता हूँ कि देखिए, मैंने अगर 4 महीने के बाद रॉयल्टी का मुकाम हासिल किया तो चौथे महीने से मेरी इनकम हर महीने की हो चुकी थी लगभग 20 से 25 हजार के आसपास की। साल की इनकम में बात करता हूँ 2.5 लाख रुपए के आसपास की। और कोई व्यक्ति इस बिजनेस को 1 साल तक पहुंच काम कर ज्वाइन करके रॉयल्टी पे नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब ये कह सकते हैं साथियों कि वो हर साल 2.5 लाख रुपए का नुकसान कर रहा है। मैं मानता हूं कि अगर आप ढंग से काम करें तो 1 साल में रॉयल्टी आ सकते हैं, 2.5 लाख रुपए आपकी इनकम आ सकती है। नेक्स्ट इनकम और बढ़ सकती है, फिर और बढ़ सकती है। लेकिन लोगों की फितरत क्या होती है कि पहले लगाएंगे फिर हम मानेंगे। लेकिन हमने इस विजन को देखने की वजह से समझ गए थे कि वास्तव में बिजनेस लाखों का है, करोड़ों का है। कुछ लोग कहते हैं इस काम के अंदर में कि बिजनेस दुकान बदलने का है, कुछ लोग बोलते हैं सामान बदलने का है। लेकिन साथियों, मैं कहता हूँ बिजनेस ना दुकान बदलने का है न सामान बदलने का है। बिजनेस सही मायने में यदि कहें तो साथियों जिंदगी बदलने का बिजनेस है, जिंदगी बदलने का बिजनेस है। और शायद मैं इसी कारण से इस काम को कर पाया। एक लाइन मैंने सुनी थी हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं आदरणीय वत्स साहब से, उन्होंने कहा है कि जिंदगी में काम 45 साल या 5 साल। साथियों, मैंने 5 साल का निर्णय किया था, मैंने 5 साल काम करने का फैसला किया, जिसकी वजह से मैंने इस काम को शिद्दत से किया। मैंने 5 साल इसके अंदर में न होली देखी न दिवाली देखी। साथियों, मैंने 5 साल मैंने दोस्त को छोड़ा, रिश्तेदारी को छोड़ा, और 5 साल में लगातार काम किया। इसका परिणाम था कि आज मेरे पास में इस बिजनेस की वजह से, आज मैं अगर बात करूं तो मेरी हर दिन होली होती है और हर दिन दिवाली होती है। ये बिजनेस की ताकत है यहाँ पर। तो साथियों, हमें इस काम को अगर हम छोटा मानेंगे तो प्रयास छोटा करेंगे तो रिजल्ट भी छोटा ही आएगा। और आप सोचते हैं कि देखो मैंने सोचा था और ये काम हो गया, ठीक वैसे ही जैसे कि समोसे वाले ने अपने काम का प्रयास को कमजोर कर दिया तो रिजल्ट भी छोटे हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर हम भी सोचते हैं। और कई लोग सोचते हैं मैं किसी को बना नहीं पाऊंगा। कई लोग इस काम को इसलिए नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं मैं किसी को बना नहीं पाऊंगा। साथियों, हमें बनाना नहीं होता है, हमें बताना होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद बिजनेस किसी को बनाने का काम है, बेवकूफ बनाने का काम है, किसी को टोपी पहनाने का काम है। साथियों, बिल्कुल भी नहीं है। ये काम जिंदगी बनाने का काम है सर, जिंदगी बनाने का काम है। मैं हम अगर खुद सोचते हैं कि मैं किसी को बनाना नहीं चाहता हूँ, किसी को मैं बेवकूफ बनाना नहीं चाहता हूँ, तो क्या आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है? आप खुद सोचिए, आपने क्या दिया, क्या मिला आपको? यस, जितना आपने दिया उससे ज्यादा आपको मिल चुका होता है। साथ में जिंदगी बदलने वाली आपको मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो साथियों, यहाँ पर कहना मेरा ये है कि हम किसी को बेवकूफ नहीं बनाते हैं। हम एक किसी को सोच के जाए, जब हम किसी के पास जाते हैं तो सोच के जाइए कि काश उसको बात समझ में आ जाए और उसकी जिंदगी में भी भला हो जाए, उसकी जिंदगी में भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए। तो साथियों, आपकी बात में वजन होता है। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं किसी को जोड़ लूंगा और उसकी वजह से मुझे इनकम आ जाएगी। तो ये आपको सोच को छोटा करता है, आपके प्रयासों को छोटा करता है, आपकी बातों को छोटा कर देता है। लेकिन आप जब किसी के
भले के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका काम बहुत बड़ा हो सकता है। मैं यहाँ पर याद करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अशोक शर्मा जी, ये अजमेर के रहने वाले हैं, और इनकी वजह से मुझे बिजनेस को जानने का मौका मिला। इनकी वजह से मैं आज बिजनेस में आ पाया, और आज मेरे लिए इस दुनिया में मेरे माता पिता के बाद में इनका नाम लेता हूँ। ये मेरे भगवान है बिजनेस के अंदर में, जिन्होंने मुझे बिजनेस का मौका दिया, जानने का, समझने का, और साथ ही साथ मौका दिया, बल्कि कुछ समय तक मेरा उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया बिजनेस के अंदर में। तो मैं इनका ऋणी हूँ। और साथियों, आप भी अगर किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो आप भी आने वाले टाइम पे उसके लिए मेंटर बन सकते हैं, उसके अपलाइन बन सकते हैं, उसके भगवान बन सकते हैं। तो आपको समझना है कि आप किसी से कुछ लेने नहीं गए हैं, बल्कि उसको आप कुछ देने गए हैं। तो अगर आप सोच में बदलाव कर लेते हैं, तो आप इस प्रकार से बड़ा काम कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 2 तो बना दूंगा, लेकिन आगे वो 2 नहीं बना पाए तो साथियों, हमें इस काम में 2 को बनाना नहीं है, बल्कि 2 को बढ़ाना होता है। 2 लोगों की जिंदगी बनाने का काम है सर ये। हमें 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया और छोड़ दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है सर। मैं 2 लोग होते हैं, 2 बीज होते हैं। जैसे आप एक पेड़ पौधा लगाते हैं, उस पौधे को आप कुछ समय तक पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, जानवरों से बचाते हैं। इस तरह से आप उसे कुछ समय का समय देते हैं, और जब वो बढ़ जाते हैं, तो वो जो पेड़, जिस पेड़ को आपने कुछ समय तक बीज में पानी डाला, खाद डाला, वो पेड़ बन के पौधे से पेड़ बन गया, और आपको छाया देने लगा, आपको फल देने लगा। तो आप देखते हैं कि वो पेड़ जो होता है, आपके बाद भी आपकी आने वाली पीढ़ी को फल देता है। ठीक इसी प्रकार से आपको बिजनेस में 2 को बनाना नहीं है, बल्कि 2 को बढ़ाना है, 2 को कामयाब करना है। इस उद्देश्य से अगर काम करेंगे आप, तो आपको सफलता 100% मिलेगी ही मिलेगी। और कुछ लोग कहते हैं अगर कंपनी भाग गई तो, मैं हंसता हूँ इस बात को सोच करके। अगर कंपनी भाग गई तो कोई सवाल होता है, आपसे कंपनी ने लिया क्या है? यस, ये बहुत पुरानी बात है जब लोग सोचते थे, लेकिन आपको खुद चेक करना है सर, ये कंपनी कितनी पुरानी है। जो आज 21 साल कंपनी को हो चुके हैं, लेकिन मुझसे भी आज लोग 19 साल पूछते हैं, अच्छा अभी भी आरसीएम चल रहा है क्या? ये लोग उनको वो केवल अपनी सोच को सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई में सीखा है कि केवल नौकरी करके ही आदमी जिंदगी जी सकता है, या पूंजी लगा करके ही आज आदमी अमीर बन सकता है। लेकिन साथियों, आज जमाना टेक्नोलॉजी का है, बहुत कुछ बदल चुका है। आपने देखा है, ओला देखा है, उबर देखा है, ओयो देखा है आपने, जहां पर केवल कॉन्सेप्ट के बेस में आदमी इंडस्ट्री खड़ा कर चुका है। दैट इज, आज डायरेक्ट सेलिंग भी कॉन्सेप्ट बेस्ड बिजनेस होता है। यहाँ पर विचारों को लगाना होता है। इन्वेस्टमेंट तो कंपनी करती है, हमने तो कुछ लगाया नहीं है, हमने केवल विचार लगाया है कि हमें पार्टनरशिप मिली हुई है, और पार्टनरशिप में हमें कंपनी के सेल को बढ़ाना होता है। और हमसे कंपनी ने कुछ लिया नहीं है, जो कंपनी भाग जाए तो हमें नुकसान हो। भागेगी क्यों? क्योंकि कंपनी काम आसान कर रहे हैं। हमारे काम करने से कंपनी टेंशन कम होती है, हम कंपनी के रेगुलर बायर तैयार करते हैं, और कंपनी का हर प्रोडक्ट जो कि लॉन्च होने वाला होता है, वो लॉन्च होने के पहले ही करोड़ों में बिकने के चांस उसके बन चुके होते हैं। तो साथियों, कंपनी भागने का सवाल उठता ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि तू पहले बन जा करोड़पति। अगर आपको वो लोग कहते हैं, तो साथियों आप शाबाशी, आपको लोग अगर कह रहे हैं, इसका मतलब आप सही काम कर रहे हैं। मैं कहूंगा इस लाइन को, अगर आपको लोग नहीं कह रहे हैं, मतलब आपके काम करने का प्रयासों में कुछ ना कुछ कमी है। आप ऐसा कुछ करें कि लोग आपका मजाक उड़ाएं, क्योंकि जब मजाक उड़ाएंगे तो आप समझ में आएगा आपको कि आप कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब जिस जमाने ने जिस पर हंसा है, उसी व्यक्ति ने इतिहास साथियों रचा है। तो आपको समझना है इस बात से। और हमेशा अक्सर लोग देखते हैं कि ग्लास आधा भरा है और ग्लास आधा खाली है। कुछ लोग कहेंगे कि बिजनेस को तू इसलिए कर लिया है क्योंकि तू पहले आया था। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो हमारे यहाँ पे कोई काम कर ही नहीं रहा है, कुछ लोग कर ले फिर उसके बाद मैं करूंगा। तो साथियों, परिस्थितियां एक जैसी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ लोग बहाना बनाते रहेंगे, और कुछ लोग पैसे बनाते रहेंगे। आपको देखना है जिंदगी में कि आपको पैसे बनाना है या बहाना बनाना है। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी रहती है, हमेशा लोग को कमियां ढूंढते हैं। ये देखिए, नजरिया होता है इस प्रकार का लोगों का। एक व्यक्ति का चित्र है, ये आप देखिए, क्या ये फ्रंट में देख रहा है या ये लेफ्ट में देख रहा है? जी हाँ साथियों, आपको गौर करना है। आप देख सकते हैं ये व्यक्ति फ्रंट में देख रहा है या राइट साइड देख रहा है, आप देखिए इसे। साथियों, ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए कुछ कंपनियां भागने वाली होती है, कुछ लोगों के लिए भाग्य बनाने वाली कंपनी होती है। मैं कहता हूं कि आरएसएम बिजनेस भाग्य बनाने वाली कंपनी है, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, गांव का हो, शहर का हो। साथियों, हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो।
आप देखिए आज पढ़े लिखे लोगों को आज नौकरी करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, उसके बाद भी नौकरी मिलती नहीं है, और नौकरी मिल भी जाए तो साथियों आप केवल दुनिया में उस 95% की कैटेगरी में रहते हैं जहां पर आप जब तक एक्टिव इनकम पे होते हैं, जब तक काम करेंगे तो इनकम आएगी, और काम नहीं करेंगे इनकम नहीं आती है। बट बिजनेस साथियों, ये बिजनेस आपको 95 से निकाल करके 5% की कैटेगरी में ले जाकर शामिल करता है। एक बहुत खूबसूरत सी पिक्चर है, आप सभी लोग देखी होगी, शोले, और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आई होगी। आपने एक बार देखा होगा, 2 बार देखा होगा, कई बार देखा होगा। निश्चित तौर पर मेरा सवाल है, क्या इस पिक्चर को 10 बार देखने के बाद भी मजा आपको आएगा? यस, आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, और 11वें बार में और कम आएगा, 12वें बार में और कम आएगा। हम उस पिक्चर को बार बार देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन पिक्चर सुपरहिट है। आज तक की सबसे सुपरहिट पिक्चर में से एक नाम इसका आता है, जेपी सिप्पी साहब का। हम इसे बार बार देखना पसंद नहीं करते हैं, चाहे पिक्चर सुपरहिट ही क्यों ना हो। लेकिन एक पिक्चर और है साथियों, जिसे हम बचपन से बार बार देख रहे हैं। ये देखिए साथियों, पिक्चर है आपके जीवन की, 20 साल की उम्र से लेकर के जीवन के 60 साल तक जिंदगी में पिक्चर चल रही होती है इस प्रकार से। रोज रोज वही काम, सुबह उठना, तैयार होना, भागना, ऑफिस में आके काम करना, थक हार के वापस लौट के आना, टीवी देखना, सो जाना, एक ही पिक्चर चल रही है साथियों। और यहाँ पर जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है, और हम इससे बोर नहीं होते हैं क्या? यस, कुछ लोग चैट कर रहे हैं कि बिल्कुल बोर होते हैं यहाँ पर, और बोर होते हैं तो साथियों पहले आपके पास ऑप्शन नहीं था। मैं कहता हूं कि आपके पास आज ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है। आप अपने 4 दीवारों से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, इस इंडस्ट्री को चेक कीजिए, और केवल 5 साल में साथियों आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाहते थे। हमने देखा है कि बचपन से हमने अपने सपनों को मारते हुए हमने बड़े हुए हैं, और एक बार हम जब काम पे लग जाते हैं 21 साल के बाद में, तो साथियों हमारे सपने पीछे रह जाते हैं। 21 साल के बाद आदमी पैसा कमाने की मशीन बन जाता है, और केवल पैसा कमाता है। पैसा कमाता है अपने बच्चों के लिए, पैसा कमाता है अपने माँ बाप के लिए, पैसा कमाता है केवल घर की किस्तें चुकानी है, कई बार गाड़ियों की, कई बार मकान की, और कई बार पॉलिसी की। इसी किस्तों में जिंदगी निकल जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। अगर आपको इन चीजों से बाहर निकलना है तो इस इंडस्ट्री को गौर फरमाइए साथियों, ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। मुझे याद आता है मेरे उन दोस्तों की, जब लोग उस पर हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, मुझे एग्जाम्पल के तौर पे कहते थे कि कोई अच्छा सा नौकरी कर लो, कोई एग्जाम पास कर लो, 5 साल कॉम्पिटिशन एग्जाम पास कर लो, नौकरी लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। मेरे रिश्तेदार मुझे कहते थे कि कोई दुकान खोल लो, 2-4-5 साल का संघर्ष होगा, 5 साल में दुकान सेट हो जाती है और जिंदगी भी सेट हो जाती है। तो मैं सुन चुका था बिजनेस के अंदर में कि 5 साल काम करने वाले आपको सेट नहीं होना है, बल्कि फ्री होना है। और मैं देखता हूँ कि आज मेरे जो दोस्त हैं वो सेट हैं अपने 10x10 के दुकान में, चाहे मौसम गर्मी का हो, चाहे सर्दी का हो, चाहे बरसात का हो, वो सेट है उस जगह पर। मैं देख पाता हूँ अपने दोस्तों को कि हर रोज अपने ऑफिस जाकर के उस बॉस को मिलते हैं जिससे मिलना नहीं चाहते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं, इससे मिलना नहीं चाहते हैं, केवल मजबूरी है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है साथियों। उनके पास महीने के 4 संडे होते हैं जो सुकून के जीते हैं। लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि अगर आपने आरसीएम को 2 से 5 साल कर लिया तो आपके पास में महीने के 4 संडे नहीं होंगे, महीने के 25 संडे आप बना सकते हैं। दैट इज पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। तो आपके पास में एक बहुत बड़ा मौका है इस चीज को जानने का, इस चीज को समझने का। आपको जिंदगी भर काम करना है या जिंदगी को जीना भी है। हमने देखा है कि अक्सर लोग बाग जिंदगी जीने के रास्ते में काम करते करते जिंदगी जीना भूल जाते हैं, और हम जिंदगी के अंत में कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी सी थी। नहीं साथियों, जिंदगी बहुत बड़ी है, हमें अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। आज दुनिया बहुत तेजी से आगे बदल चुकी है, बहुत कुछ बदल चुका है। जैसे पहले होता था आज वैसा बहुत कुछ होता नहीं है। तो ये बिजनेस बदलाव का बिजनेस है, और ये बदलाव को हम स्वीकार कर लेंगे तो न केवल अपनी जिंदगी बल्कि इस देश में, इस दुनिया में हजारों लोग जिंदगी में खुशियां लाने का एक माध्यम बन सकते हैं। तो हमें इस चीज को गौर करना चाहिए। और साथ में अगर हमें कामयाब होना है तो बहुत जरूरी कि हम पॉजिटिव लोगों के संगत में रहें। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं वहां पे हमें बार बार याद दिलाता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको दावा करता हूं कि अगर आपको कामयाब होना है तो अपने आप को उन संघर्ष से बचा करके अपने आप को पॉजिटिव लोगों की संगत में लाना पड़ेगा। आपको जो कामयाब है उनसे टच में लाना पड़ेगा। अगर आप कामयाब लोगों की संगत में रहेंगे तो आप कामयाब होंगे साथियों। क्योंकि मैंने सुना है
कि पानी का जहाज केवल पानी में कभी भी बाहर के पानी से नहीं डूबता है, बल्कि पानी का जहाज इसलिए जहाज पानी में डूब जाता है क्योंकि वो पानी के जहाज में, जब पानी के जहाज में छेद हो जाता है, उस छेद से पानी जो अंदर भर जाता है उससे वो जहाज डूब जाता है। तो अगर साथियों, अगर आपने अपने जीवन में नेगेटिविटी को अंदर आने नहीं दिया आपने, तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। इस बिजनेस में लोग बिजनेस को छोड़ के केवल इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो अपनी संगत कामयाब लोगों से कम रखते हैं और नाकाम लोगों से ज्यादा रखते हैं। अगर कामयाब होना है तो आपको उनसे संगत रखनी पड़ेगी, और संगत रखने के लिए आपको इस तरह के प्रोग्राम में आना पड़ेगा। आपको इस तरह के प्रोग्राम को देखना पड़ेगा, अपने अपलाइन से प्रोग्राम को अटेंड करना पड़ेगा। जब भी आपके शहर में प्रोग्राम हो जरूर जाएं और उस तरह के प्रोग्राम करके आप अटेंड करके अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। और कामयाबी का एक बड़ा राज है, वो है 100 तालों की एक चाबी, उसका नाम है वाइटल लेवल। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें वाइटल पे जाना पड़ेगा, और ये तरीका है कामयाबी का कि हम बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर लेवल को तमाम को पहचाने और अपने आप को टारगेट करें कि हमें हर महीने कुछ ना कुछ ग्रोथ करना है और अपनी टीम के लोगों को ग्रोथ के मुकाम पर लाना है। इसीलिए कहा गया है 2021 की नई बहार है वाइटल, और कंपटीशन का आधार है वाइटल। अगर आपको बड़ा काम करना है तो साथियों, वाइटल वो लेवल है जो बिजनेस का आधार होता है। जिसकी टीम में ज्यादा वाइटल, उसकी रॉयल्टी आने के ज्यादा चांस है। जिसकी टीम में ज्यादा वाइटल निकलते हैं, उसकी टेक्निकल, उसके पिन बनने के ज्यादा चांस है। लोगों से बात करें कि आपकी टीम में कितने वाइटल और मेरी टीम में कितने वाइटल। और वाइटल जो है सबका अधिकार है, वाइटल जन जन का अधिकार है। वाइटल 2021 की नई बहार है वाइटल, और हर पिन का आधार है वाइटल। तो हमें कामयाब होना है तो वाइटल बनना पड़ेगा, वाइटल पे जाना पड़ेगा। और सफलता का बिजनेस में पहला जो कदम है वो कहते हैं डायमंड क्लब। इसके बिना सफलता नहीं साथियों। अगर हमें बड़ी कामयाबी जाना है और एक सही टाइम पे जाना है तो डायमंड क्लब करना अनिवार्य है। डायमंड क्लब करके ही हम कामयाब हो सकते हैं। डायमंड क्लब का मतलब होता है कि 5,000 बीबी खरीदी, मतलब कुछ सामान हमको अपने परिवार के लिए लेना है, 100% इस्तेमाल करना है, और कुछ सामान को हम लोगों से शेयर करना है, ताकि हम लोगों से मिल सकें, बात कर सकें। और जब लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो क्या होगा, आपकी स्किल डेवलप होगी। अब जब लोगों से बात करेंगे, जो आपके कंज्यूमर बनेंगे, वही भविष्य के आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे आपके। तो बहुत जरूरी है, ये तरीका होता है कि अपने घर से बाहर निकालने का, कि आप डायमंड क्लब करें, लोगों से बातचीत करें। और दूसरा तरीका है वो है आपका डिस्प्ले वॉल। अगर आपको बड़ा काम करना है तो डिस्प्ले वॉल पे हमें जाना ही पड़ेगा। ये सीक्रेट है सफलता का। हर व्यक्ति के पास डिस्प्ले होना चाहिए। डिस्प्ले वॉल लेकर के हम अपनी टीम की भरपूर मदद कर सकते हैं, और इस काम को सही प्रकार से हम अंजाम भी दे सकते हैं। इन तरीकों को सीखना पड़ेगा। और इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए हमें संकोच नहीं करना है, हमें मदद लेना है। क्योंकि कहा जाता है कि मदद लेना मजबूत व्यक्ति की पहचान होती है। मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे लोग जब काम नहीं बढ़ पा रहा होता है तो अपने अपलाइन से बात करना बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि अपलाइन क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, काम नहीं बढ़ पा रहा है। मेरा एक सवाल होता है, जब आप बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास तब जाते हैं या जब फिट होते हैं तब जाते हैं? यकीनन जब हम बीमार पड़ेंगे तब डॉक्टर पर जाते हैं। अगर काम नहीं चल रहा है तो आपका हक बनता है कि अपने अपलाइन से मिले, उनसे मदद मांगिए। क्योंकि संकोच करेंगे तो आपको कहा जाता है कि संकोच करने वालों को इस जहां पर प्रसाद भी नहीं मिलता है। तो हमें अपनी हेल्पलाइन से हेल्प लेनी है। सबसे पहले हेल्पलाइन बनाना है आपको अपने भगवान का। भगवान को आप हेल्पलाइन बनाइए, भगवान को बताइए कि देखो भगवान, मैं एक नेक काम कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है कि बिजनेस में मैं कई लोगों की मदद कर सकता हूँ, करूँ, और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप देख रहे हो, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मुझे इस बिजनेस के माध्यम से कई लोगों को कामयाब होना है, करना है। तो आप भगवान से हेल्प मांगिए उसके लिए। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार एक लड़के को कहा वरदान मिलता है कि तुम जो भी मांगने चाहो तो मांग सकते हो, बस शर्त ये है कि अपने लिए मांगो तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप मांगो वो मिलेगा आपको। तो लड़का बहुत समझदार था। उस समझदार लड़के ने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान, आप मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे माता पिता के लिए सुंदर सी एक बहू दे दीजिए। और भगवान ने तथास्तु बोला था, तो उसको मानना था। भगवान ने बहू को देना पड़ा, और भगवान की वजह से, वरदान की वजह से माता पिता को भी मिल गई और लड़की को भी मिल गई। ठीक इस प्रकार से इस बिजनेस में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो अपने लिए कामयाबी बारे में सोचें। आप सोचिए कि मुझे अपने टीम में कुछ लोगों को कामयाब करना है, मुझे 2 लोगों को कामयाब बनाना है। अगर आप ये विचार रखेंगे तो ऊपर वाला आपको आशीर्वाद जरूर देगा आपको। दूसरा, आपको हेल्पलाइन बनाना है अपने अपलाइन से। अपलाइन के संपर्क में रहिए, उससे हेल्प मांगिए। आप संकोच मत कीजिए, क्योंकि इस बिजनेस में माता पिता के बाद में आपका यही व्यक्ति होता है जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होते हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपसे आपको हेल्प मांगना चाहिए। तीसरा, क्रॉस लाइन से आप हेल्प मांगिए। आप
क्रॉस लाइन, आप किसी एरिया में काम कर रहे हैं जहां पर मान लो ज्यादा अच्छा माहौल नहीं है, आपकी टीम का, टीम छोटी है लेकिन क्रॉस लाइन की टीम वहां पे काम करती है, उससे मदद मांगिए, उससे हेल्प मांगिए कि सर हम क्यों ना मिल करके दोनों काम करें और दोनों इस एरिया में माहौल बनाने के लिए अच्छी मीटिंग करें। और जब अच्छी मीटिंग होगी तो उनका भी काम बढ़ेगा और आपका भी काम बढ़ सकता है। इस प्रकार से आप हेल्पलाइन मांग सकते हैं। डाउनलाइन को भी आप हेल्पलाइन बना सकते हैं। बहुत शानदार प्रकार से अपने डाउनलाइन को हेल्पलाइन कैसे बना सकते हैं, उन्हें बताइए कि मेरा उद्देश्य है कि मुझे इस 6 महीने के अंदर में आपको कामयाब करना है और मैं सपना देखे, मेरा सपना है कि अगले 6 महीने में आपको मैं रॉयल्टी पे लेकर के आऊँ। वो सोचेगा कि जब मेरा अपलाइन मेरे लिए सोच रहा है तो क्यों ना मैं प्रयास करूं, क्योंकि रॉयल्टी लाने के लिए आपका अकेले का प्रयास काफी नहीं है। आपके साथ में जब आपकी डाउनलाइन मिल जाती है कि यस सर मुझे भी कामयाब होना है, जब वो भी प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास करते हैं, तो मिलके एक बड़ा काम हो जाता है। और पांचवा, आपको अपने जो पीयूसी वाले भाई है उनको भी अपना हेल्पलाइन बनाना है। उन्हें बोलना है कि सर मेरा उद्देश्य है कि आपका पीयूसी टॉप 10 में आए, मैं चाहता हूँ कि आपकी सेल बहुत बढ़िया निकले और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में हम मिलकर माहौल बनाए, तो मैं इस क्षेत्र में अच्छे से काम करूंगा, आप सपोर्ट कीजिएगा। इस तरह जब उनको बता देंगे तो उनको लगेगा कि वास्तव में आप बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आपको वो हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार से आपको मदद मांगनी है, संकोच नहीं करना है आपको। और मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी कामयाबी का राज आपको ये भी जानना पड़ेगा कि अगर किसी इंसान में 5 खूबी हो, तो भले ही आप किसी बैकग्राउंड के हो क्यों ना हो, अगर आपकी स्कूली शिक्षा के बिना भी आप कामयाब हो सकते हैं। वो 5 चीजें क्या होती साथियों, वो होती है प्रतिबद्धता। अगर आपको बिजनेस में बड़ा काम करना है, आपकी क्वालिफिकेशन भले ही कम हो, ज्यादा हो, जो भी हो, क्योंकि हमने सुना है कि दुनिया में कामयाब होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। तो पहली चीज क्या है कामयाबी के लिए, वो है आपका प्रतिबद्धता, यानी कि कमिटमेंट। इस काम को अगर कर रहे हैं तो कमिटमेंट के साथ में काम कीजिए। आप कमिटमेंट के साथ में काम को करेंगे, लगातार करेंगे लगन से, तो आपको सफलता मिलना ही मिलना है आपको। दिक्कत कब होती है, जब उस काम को कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं। आप एक बार बिजनेस को ज्वाइन करने के पहले जितना जांच पड़ताल करना कर लीजिए, और एक बार जांच पड़ताल जब कर लिया तो फिर लगातार आपको लगन से 2 से 5 साल समय दीजिए, सीखते हुए और सिखाते हुए। दूसरा है कैरेक्टर। इस बिजनेस में आपका बहुत जरूरी है कि आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कैरेक्टर मतलब क्या होता है, हम लोगों से जो कमिटमेंट करें उसे निभाएं। कैरेक्टर मतलब हम किसी के साथ में गलत व्यवहार ना करें, लोगों के साथ में हम पैसे का लेन देन करें तो क्लियर रखें, हम महिला को बराबर सम्मान दें। अगर लेडीज आपकी टीम में आती हैं तो उन्हें बहनें या दीदी के नाम से पुकारें, तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा अच्छा संबंध बनेगा बिजनेस के अंदर में। आपका कैरेक्टर अगर आपका अच्छा होगा तो आप बड़ा से बड़ा काम कर पाएंगे आप। तीसरा होता है आपका यहाँ पर दृढ़ विश्वास। एक बार आपने सुना होगा ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली थी फिर अपनी भी नहीं सुनता हूँ। तो मैं भी आपको कहूंगा कि एक बार बिजनेस को ज्वाइन करने के पहले चेक कर लीजिए सर आप पूरा, और जब चेक कर लिया है तो आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। दृढ़ विश्वास से आपको काम को करना है, बिना लटके, बिना भटके, बिना अटके। और चौथा है बी प्रोफेशनल। अगर आपको इस काम को काम मानते हैं, बिजनेस मानते हैं, तो आप प्रोफेशनली काम करें। जैसे कि आपकी दुकान 5 लाख रुपए से आपने शुरुआत की होती, तो क्या आपको रोजाना याद दिलाना पड़ता कि दुकान खोलनी है? जी नहीं साथियों, ऐसे ही आपको रोजाना प्लान दिखाना है चाहिए आपको। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपको मीटिंग में कैसे आना चाहिए, कब जाना चाहिए, कब आना चाहिए, आप खुद तय कर पाएंगे। एक दुकानदार को बोलना नहीं पड़ता कि आपको कितना काम करना है, वो दुकानदार उतना काम करता है जितना वो कर सकता है। साथियों दुकान की बात होती है जिंदगी भर की, यहाँ पे आपको काम करना है 2 से 5 साल। तो प्रोफेशनली काम करें, अपने कपड़े में, अपने व्यवहार में, अपने बातचीत में तरीका बदलें। और आप अगर बिजनेस को लाखों को मानते हैं तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपको लोग मान सकें कि आप भी एक बड़े बिजनेस में काम करते हैं। और पांचवा है साहस। इस बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए साहस करना पड़ेगा आपको। जो और लोग नहीं कर पा रहे हैं उनसे पहले सोचना पड़ेगा। कुछ लोग होने के बाद विश्वास करते हैं, कुछ लोग होने के पहले भरोसा करते हैं। और इतिहास गवाह है, जिसने समय से पहले विश्वास किया है, साहस किया है, विजन देखकर काम किया है और उससे पहले सोचा है, उसने बड़ा काम किया है। आपके पास मौका है इन चीजों को करने का। इन 5 चीजों में हम लग के काम करेंगे तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। और बिजनेस आपको बनाता है गुड टू ग्रेट बनाने का बिजनेस रहते हो। निश्चित तौर पर आपकी लाइफ हो सकता है कि आज ठीक चल रही हो, दाल रोटी चल रही हो आपकी, लेकिन बिजनेस दाल रोटी कमाने का नहीं है। ये बिजनेस गुड से ग्रेट बनने का है। और आपने सुना है आदरणीय विशावड़ा जी से जो कहते हैं, गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। देखिए साथियों, अगर आपकी जिंदगी गुड लाइफ पे चल रही है तो शायद हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको गुड लाइफ मतलब क्या होता है कि आपके पास नौकरी है और आपकी जिंदगी चल रही है,
और कुछ लोग इस वजह से मना करते हैं, मुझे याद आता है, कुछ लोग इसलिए काम नहीं करते हैं कि उनके पास नौकरी है 20,000 रुपए की, 50,000 रुपए की। और मैं हंसता हूँ कई बार कि कई लोग बोलते हैं कि मैं इस काम को इसलिए नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने काम में इतना बिजी हूँ, समय नहीं मिलता है। सर समय कैसे नहीं मिलता है? समय नहीं मिलता है क्योंकि मैं 20,000 कमा रहा हूँ और मुझे 20 लाख कमाने का समय नहीं है। जी हाँ साथियों, 50,000 कमा रहा हूँ और 5 लाख कमाने का समय नहीं है। कश्मीर में भी है, यूपी में भी है, बिहार में भी है, आंध्र प्रदेश के अंदर में भी है, एमपी में है, महाराष्ट्र में है, आप देख पा रहे हैं उत्तरांचल के अंदर में है। ये सब कुछ हो पाया है इस पावर ऑफ आरसीएम की वजह से, वरना मेरी कुछ ताकत नहीं थी। तो इस सिस्टम की ताकत है। और मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूँ, आज सिस्टम बहुत बड़ा हो चुका है आप सभी को बड़ा करने के लिए। और मेरा विश्वास है कि जिन काम को करने में हमें लगभग 19 साल 20 साल का समय लगा है, आप वो सारे काम, अब कंपनी इतनी मजबूत हो चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया आ चुकी है, वो सारे काम को आप आने वाले 5 से 6 साल में कर सकते हैं। मेरी शुभकामना है कि आप सभी लोग इस विषय में आए और आगे बढ़ के कामयाब हों, और हम मिलेंगे एक साथ में एक अच्छे प्लेटफॉर्म के अंदर में, और हम सभी लोग एंजॉय करेंगे और लोगों को कामयाब करेंगे। थैंक यू काव्या जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार, जय आर सिंह सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कि आपने जिस तरह से बहुत ही कम शब्दों में हमारे आरसीएम परिवार के हर एक सदस्य को बता दिया कि हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है और किस तरह से हमें अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। आज सर ने एक बहुत ही अच्छी बात हमें बताई साथियों कि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो हमें दी नहीं जाती है, वो हमें लेनी पड़ती है। जब इनके पास बिजनेस आया था तो छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा नहीं था जो बिजनेस कर रहा था, लेकिन उस दिन उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि नहीं, मुझे इस बिजनेस को खड़ा करना है, यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक बड़े विजन के साथ में उन्होंने वो जिम्मेदारी ली और वहां पे एक पूरी टीम खड़ी करके दिखाई, और इस बिजनेस के साथ साथ अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगियों को बदला। तो ये हमें सबसे बड़ी चीज है साथियों कि हमें खुद को अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा कि अगर इस बिजनेस में है तो हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा अपने आप के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिनको हम इस बिजनेस में लेके आए हैं, कि किस तरह से हम उनको सफल करें। आज सर ने एक बहुत ही शानदार बात बताई कि हमें सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन नहीं कराना, उन 2 लोगों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उन लोगों को सक्सेस दिलाएं, किस तरह से उन लोगों के घर में हम आर्थिक रूप से उनको आजाद करा पाएं, किस तरह से उनके आने वाले टाइम में वो लोग अपने आप को सफल इस बिजनेस में कर सकें, वो सारी रणनीति उनके साथ मिलकर तैयार करें, उनके साथ हम काम करें लगकर। अगर ये करने पर अगर हमने फोकस कर लिया तो मैं समझता हूँ हर एक साथ जो डायरेक्ट सेलर आज हमें सुन पा रहा है वो आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल अचीव कर सकता है और अपने हर उस साथी को सफल बना सकता है साथियों। क्योंकि इस बिजनेस में हमारी सफलता सिर्फ हमारे ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, हमारे साथ जिन लोगों को हम लेके आ रहे हैं उनको सक्सेस करने के लिए हम क्या कर पा रहे हैं, उनके लिए हम कितना योगदान दे पा रहे हैं, कितना उनके साथ हम टीम वर्क कर पा रहे हैं, वो भी हमारे लिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। और अगर उस जिम्मेदारी को हमने ले लिया तो हम बहुत बड़े मुकाम सारे लोग मिलकर ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आज सर ने जैसे बताया कि इस बिजनेस में अगर आप आते हैं तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप जिस एरिया में हैं वहां के आपके साथी आपके बिजनेस को लेके क्या सोचते हैं। बस आपका विजन बड़ा होना चाहिए, आपकी सोच सही होनी चाहिए, आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए, आपके अंदर वो आरसीएम और वो आग होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप इस बिजनेस के हर एक बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, बाकी लोगों से पहले और जल्दी। और वो सारी चीजें तभी हो सकती है साथियों जब सबसे पहले हम अच्छे लोगों की संगत करना शुरू करें, उन सफल लोगों को सुनना शुरू करें जिन्होंने वाकई में इस बिजनेस में अपने आप को साबित किया है, जिन्होंने इस बिजनेस को जिया है, जिन्होंने इस बिजनेस के हर एक उतार और चढ़ाव को देखा है। तो वो सारी चीजें हम भी उनसे सीख कर, और वो जो गलतियां उनके टाइम में हुई थी उनको हम ना दोहराकर अपने आप को अपडेट करते हुए बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। आज सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई कि हमें यहाँ पे हेल्प लेने के लिए या सहायता करने या लेने के लिए सोचना नहीं है साथियों, क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा है जहाँ पे हमें अपने चाहे अपलाइन की लेनी पड़े, चाहे डाउनलाइन की लेनी पड़े, चाहे क्रॉस लाइन की लेनी पड़े, या जो भी बिजनेस में हमसे ज्यादा जानता है अगर उसकी हेल्प लेते हैं तो इस बिजनेस को हम थर्ड पार्टी का यूज करते हुए बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे साथ हो सकती है। तो हमें इन चीजों को सिर्फ सुनना नहीं है साथियों, इस प्रोग्राम को देखने के बाद में फिर उसी मेंटेलिटी के साथ नहीं रहना है, हमें नोट डाउन करने हैं वो सारे पॉइंट जो हमें आज के इस प्रोग्राम से अच्छे लगे, कौन से वो ऐसे पॉइंट्स है जो हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, कौन सी वो ऐसी बातें हैं जिनको करके हम अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, हम अपने अचीवमेंट को बढ़ा कर सकते हैं, और हम अपनी टीम के अंदर लोगों को ज्यादा तरीके से एक्टिव रख सकते हैं। तो वो सारी चीजें तभी हो सकती है साथियों जब इस तरह की चीजों को इन लीडर्स को सुनने के बाद में, इन शख्सियत को सुनने के बाद में उसके ऊपर हम एक्शन लेना शुरू करें। जब हम एक्शन करना शुरू करेंगे तो रिजल्ट अपने आप हमारे पास आने ही होंगे साथियों।
तो आज बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने जाना, और मैं समझता हूँ हर एक वो डायरेक्ट सेलर जो आज इस बिजनेस में है अपने आप को तैयार कर पा रहा होगा कि आने वाले टाइम में इस बिजनेस का कितना बड़ा रूप होने वाला है, आने वाले टाइम में इस फ्यूचर का बिजनेस जिसको कहा जा रहा है, किस तरह से आने वाले टाइम में हम और लोगों के लिए और ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले बन सकते हैं, लोगों को एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर लेके जा सकते हैं, लोगों को आत्मनिर्भर हम यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि हम सारे लोगों को पता है कि आरसीएम का एक विजन ये भी है कि हम एक नए भारत का निर्माण करें, और वो तभी हो सकता है जब हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझे, उसके लिए काम करना शुरू करें। हर एक इंसान हर घर के अंदर किस तरह से वो अपने आप को संबद्ध कर सके उसके लिए काम करना शुरू करे। स्वास्थ्य रक्षा की अगर हम बात करें तो आरसीएम के पास आज वो सारे बेहतरीन और यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू वो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, और लोगों की जिंदगियों को भी स्वस्थ रखने के लिए वो कहीं ना कहीं कामयाब हो सकता है अगर अगर उनके साथ में वो प्रोडक्ट शेयर करता है तो ये सारी चीजें हमारे साथ हो सकती है साथियों। आज हम सारे लोगों को पता है इस इंडस्ट्री के माध्यम से हम कई लोगों की जिंदगी को बदल चुके हैं, और आने वाले टाइम में और न जाने कितनी जिंदगियों को बदलने वाले हैं। लेकिन हमें एक ही काम करना पड़ेगा साथियों कि इस बिजनेस में आने के बाद में छोड़ के नहीं जाना है, इस बिजनेस के अंदर आगे कैसे बढ़ा जाए वो हमें सीखना है, अच्छे लोगों की संगत करनी है, अच्छे अपलायंस को सुनना है, अच्छे लीडर्स को सुनना है, जहां भी हमें सीखने का मौका मिले वहां से हमें सीखना है। और लास्ट में एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों कि ये जो चैनल है आरसीएम बिजनेस चैनल आपके अपने परिवार का चैनल है। इस चैनल से आप जितने ज्यादा अपनी टीम के लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे, सब्सक्राइब करा पाएंगे, बेल आइकन हिट करा पाएंगे, मैं समझता हूँ उतने ही ज्यादा लोगों को आप डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट कर पाएंगे। अभी सर ने भी बताया कि जब आप कंपनी से डायरेक्टली कनेक्ट होता है एक नया डायरेक्ट सेलर, तो उसका विजन और बड़ा हो जाता है। जब वो कंपनी की सोच के साथ अपनी सोच को मिलाता है तो उसके काम करने का तरीका बदल जाता है, उसके एक्शंस जो होते हैं वो पूरे बदल जाते हैं। और वो तभी हो सकता है जब आप कंपनी से रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट रह सके या अटैच हो सके। आज हमारे पास में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर हम कंपनी विजिट ना भी करें तब भी हमारे पास में वो सारी नॉलेज, वो सारी जानकारियां, वो सारी चीजें आ सकती है घर बैठे। बस हमें एक ही काम करना है कि इस तरह के इवेंट्स के लिए, इस तरह के जब भी सक्सेस पर्सनैलिटी के हमारे बीच में सक्सेस टॉक हो तो उसके अंदर हम अपने कितने ज्यादा लोगों को अटेंड करा पा रहे हैं, कितने ज्यादा लोगों को हम ज्वाइन करा पा रहे हैं, उतने ही ज्यादा सक्सेस रेशियो हमारे बिजनेस में आ सकता है, हमारे लोगों के अंदर आ सकता है। साथ ही वो सारी चीजें हो सकती है। बस हमें एक ही काम करना है कि इस चैनल से लोगों को कनेक्ट कराना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम वो सक्सेस स्टोरी लेके जा सकें, वो नए प्रोडक्ट्स की जानकारी लेके जा सकें, और क्या आने वाले टाइम में होने वाला वो सारा रोड मैप उनको मिल सके, और वो अपने आप को सेल्फ एजुकेशन मोड में लेके आ सके, और हर वो चीज सही तरीके से जानकर लोगों के पास में लेके जा सके। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती है साथियों जब हम सारे लोग मिलकर एक टीम वर्क की तरह काम करें, जहाँ पे कंपनी और अगर डायरेक्ट सेलर की बात करूं तो सारे एक विजन के साथ में जब काम करेंगे तो हम सारे लोग मिलकर दिखा सकते हैं कि आरसीएम बिजनेस एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ पैसे के लिए लोगों को लेके नहीं आते, जहाँ पे मान सम्मान की बात करें या फिर हम दूसरी चीजों की बात करें, वो सारी की सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म से मिल सकती हैं। जहाँ पे हम नैतिक मूल्यों पर काम करने की बात करते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पे सही साबित होती है साथियों। बस हमें एक डिसीजन लेना है, अपने अंदर आरसीएम को लेके आना है, और उसके बाद में फिर हमें अपने एक्शंस को सही करना है, करेक्ट करना है, सही अपलाइन की गाइडलाइंस लेनी है। अगर ये चीज करते हैं तो हम सारे लोग मिलकर सफल हो सकते हैं, और आने वाले टाइम में आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस सक्सेस स्टोरी के अंदर यहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होंगे, और आपसे लोग इंस्पायर हो रहे होंगे। वो सारी चीजें हो सकती है, बस हमें अपने आप को तैयार करना है। कि जो संघर्ष करते हैं उन्हीं को कामयाबी का असली स्वाद पता होता है। जो सीडी बाई सीडी इस बिजनेस के अंदर ऊपर आते हैं उन्हें पता होता है कि वाइटल्स का पावर क्या होता है, टेक्निकल्स का पावर क्या होता है, रॉयल्टी की पावर क्या होती है, एक एमराल्ड की पिन का महत्व क्या होता है। तो वो चीजें हमें भी करनी है साथियों, स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में बढ़ना है, वाइटल्स के लिए काम करना है, इस बिजनेस की डेप्थ में जाके जितना बड़ा हम काम कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों के लिए काम कर सकते हैं उतना काम करना है, ताकि हर एक इंसान को हम यहाँ से हेल्प कर सकें और उसको बड़े मुकाम पर हम पहुंचा सके। आज सर ने बहुत कम समय में हम सारे साथियों को बताया कि किस तरह से इस बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है, किस तरह से इस बिजनेस में आने के बाद में कंटिन्यू और लगातार वे में अगर हम काम करें तो कैसे वो सारे सफलता के द्वार हमारे लिए खुल सकते हैं। आज सर ने बहुत ही कम शब्दों में हमें बता दिया कि किस तरह से कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ हम काम करें। बिलीव लेवल हमारा इतना बड़ा होना चाहिए कि हमें अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट और बाकी चीजों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो कि कोई कुछ भी बोले हम उसको सही साबित कर सकें, उसके ऊपर सही से एक्शन ले सकें। साथ ही साथ सर ने ये भी बताया हमें कि किस तरह से एक बिजनेसमैन की तरह उस मेंटल एटीट्यूड के साथ में हमें यहाँ पे काम करना है, नहीं कि एक लेजी एटीट्यूड के साथ में। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि हमारे अंदर वो करेज, वो साहस होना चाहिए कि हम
अपने नए लेवल के लिए, हमें नई जगह पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो सारी चीजें कर सकें और वहां पे जाके इस बिजनेस को एक नए रूप से लोगों को दे सके, तो वो सारी चीजें हो सकती है साथियों। तो आज एक बार फिर से मैं रत्नेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और आरसीएम परिवार के हर सदस्य के लिए आज वो सारे गुरु मंत्र दिए जिससे कि वो अपने आप को इस बिजनेस में सस्टेन कर सके और बड़े लेवल पर लेके जा सके। और साथ ही साथ आप हर एक डायरेक्ट सेलर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया और साथ ही साथ इस चैनल को इतना प्यार दिया कि आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ हर एक डायरेक्ट सेलर जब भी ज्वाइन करेगा तो इस चैनल के साथ में सब्सक्राइब करके ही ज्वाइन करेगा और आने वाले टाइम में अपनी टीम के हर एक इंसान को वो कंपनी से डायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड करा पाएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ। जय हर सिंह। जय